देवेंद्र लगातार लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। आज सेक्टर 2 के सड़क नंबर 12 भिलाई की बसाहट बचाए रखना हम सबका दायित्व है। भिलाई बहुत खूबसूरत शहर है, पूरा भारत के लोग यहाँ पर बसते हैं और इस शहर को हम उजड़ने नहीं रहे हैं। वो नहीं चाहते, 40 साल से रह रहे हैं, वो इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते। बीएसपी को कोई मिडिल वे निकालना चाहिए। यहाँ की बसाहट खत्म करना ये तुगलकी फरमान जैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बसाहट को लेकर के विधायक देवेंद्र लगातार लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। आज सेक्टर 2 के सड़क नंबर 12 में आए हुए हैं। विधायक जी, भिलाई की बसाहट को लेकर के सड़क पे उतर गए आप, लोगों से मेल मुलाकात हो रही है, क्या कुछ समर्थन लोगों का है? भिलाई की बसाहट बचाए रखना हम सबका दायित्व है। भिलाई बहुत खूबसूरत शहर है, पूरा भारत के लोग यहाँ पर बसते हैं और इस शहर को हम उजड़ने नहीं देंगे। ये स्पष्ट है। बीएसपी प्रबंधन को ये नोटिस का दौर बंद करना चाहिए, जनता से संवाद करना चाहिए और जो जनता की भावना है उसके अनुरूप काम करना चाहिए। क्या लग रहा है विधायक जी, अब अकेले निकल गए हैं, लोगों का जन समर्थन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये जनता का विषय है। लोग बहुत परेशान हैं। लोग अपने घरों पे 20 साल से रह रहे हैं, वो नहीं चाहते, 40 साल से रह रहे हैं, वो इस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते। बीएसपी को कोई मिडिल वे निकालना चाहिए। यहाँ की बसाहट खत्म करना ये तुगलकी फरमान जैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन चल रहा है चाल, मतलब कौन खत्म करना चाह रहा है? देखिए, ऐसा है, ये पॉलिसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। वो सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, पीएसयूज को खत्म करना चाहते हैं। तो इसमें षड्यंत्र क्या, जब इनकी नीति यही है, दोनों सरकारों की नीति प्राइवेटाइजेशन की है, तो क्या कर सकते हैं? जब बेस मॉडल ही हमारे खिलाफ है किसी आइडियोलॉजी का, तो वो हमको समर्थन कैसे करेगी? लोग क्या किन किन समस्याओं को लेकर के आपसे बात करें? ये तो बसाहट की बात तो आपने की, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी नीट के एग्जाम को लेकर लोगों ने बोला, पेपर लीक के बारे में बोला, बच्चों ने बताया कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम पढ़ाई करते हैं और इसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो देश में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और भविष्य सबको अंधकार में दिख रहा है। और खासकर अगर मैं भिलाई की बात करूं, भिलाई की बसाहट बचाए रखना आवश्यक है। बहुत खूबसूरत शहर है, इतिहास है इस शहर का, इस शहर को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। सांसद जी भी प्रयास में लगे हुए, पूर्व मंत्री जी भी प्रयास में लगे थे और दिखा भी उसका रिजल्ट। आप धरने पर बैठे हैं, क्या लग रहा है अब आपको, मतलब अकेले क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, सांसद जी, पूर्व मंत्री जी और जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन उनके बस का कुछ है नहीं। एक्चुअली जो उनकी जो जिस पार्टी के वो पदाधिकारी हैं और जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी ये है कि प्राइवेटाइज करना है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ख़त्म करना है। तो वो बेचारे कर क्या सकते हैं? वो तो सदन में खड़े होकर विरोध भी नहीं कर सकते, चिट्ठी लिख सकते हैं, मनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ ऐसा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुना आपने, और साफ तौर पर भिलाई के सेक्टर 2 पहुंचे थे और जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर भिलाई की बसाहट को लेकर के आए थे, लोगों से चर्चा की है। चर्चा के बाद लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना सुझाव भी दिया। सुझाव को सुन करके बाकायदा उन्होंने कहा कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होने के बाद ही भिलाई की बसाहट को बचाया जा सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए और जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।